हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे। बिहार और बिहार के चुनाव को लेके जो गहमा गहमी है पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी मैं 2 वीडियो कर चुका हूं SIR और बिहार में फर्स्ट टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल किया था, ऐप के द्वारा वोटिंग हुआ था, उस पर मैंने बात की थी। तो चर्चा में तो बना है बिहार, लेकिन अगर आप पिछले लगभग 2 महीने के स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR, इलेक्शन कमीशन का उस पे जो रवैया है और उस पे जो लगातार सवालात हो रहे हैं, उस पे लगातार आपने बहुत सी न्यूज देखी होंगी, मैंने भी कवर की है और भी फैकल्टीज ने कवर की, बहुत सारे चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स पे आपने पढ़ा होगा। एक और बात थी, और देखिए सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं SIR की इस प्रक्रिया और ये जो चुनाव जो है बड़ा इंटरेस्टेड दिख रहा है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश दिया, इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन को बोला कि आप जब कोई व्यक्ति वोट डालने आता है उससे जिन डॉक्यूमेंट्स की मांग करते हैं एज एन वैलिड ID प्रूफ, उसमें बदलाव लाइए। क्यों? क्योंकि उसमें आधार नहीं था। आधार जिस पे एक समय बहुत ज्यादा जोर दिया गया, आज उसको ही एकदम साइडलाइन कर दिया गया है। मुझे याद आ रहा है जिस समय मैं स्टूडेंट था, एक क्रांति आई थी आधार को लेके, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो उसने कहा यह बहुत सही है। उस समय जो विपक्ष था वो मना कर रहा था, अब विपक्ष कह रहा है कि नहीं अब यह खराब है, और जो पक्ष है, जो उस समय विपक्ष था भाजपा, वो कह रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, इसको जरूर होना चाहिए। लेकिन जब बात चुनावों की आती है तो आधार को इतने पीछे क्यों कर दिया जाता है? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दिया है। हम उस निर्णय की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कितना जरूरी है यह निर्णय, और हम बात करेंगे पक्ष क्या कहता है, विपक्ष क्या कहता है, और कुछ बातें हम SIR से जुड़ी भी एक बार फिर से कर लेंगे। तो चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि 9 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय कहा कि चुनाव आयोग जो आधार कार्ड है ना, उसको 12वें संकेतक पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करें। इसके अलावा 11 और थे, जिसमें से कुछ तो बड़े मुख्य हैं कि जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस की बात, पासपोर्ट की बात कर लें। ये सभी चीजें हैं जो मानी जाती थी। मतलब मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग छोटे थे, या छोटे क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटी में थे, छोटे ही थे उस समय, तो उस समय कहा जाता था DL बनवा लो, वो ID प्रूफ के लिए, पासपोर्ट बनवा लो ID प्रूफ के लिए। एक देश जा नहीं पाए, लेकिन पासपोर्ट जो है वो 2-3 बार रिन्यू हो चुका है। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आधार को रख लो ना। इतनी ज्यादा हुज्जत हुई आधार को लेके, इतने सारे वो आधार जजमेंट हमें याद है, कितने सारी बातें आधार को लेके पिछले 12-15 वर्षों में हुई हैं, तो उसको क्यों नहीं रख रहे? और फिर हर व्यक्ति के पास जब आधार है, और आधार जैसा डॉक्यूमेंट जब जिसे कहते हैं कि गांव के हर तबके के पास है, तो उसको ID प्रूफ मानो। या तो आपने गलत तरीके से आधार प्रोवाइड किया, या तो उसको ID प्रूफ मानो। तो इस पे लगातार बात चली, इसी पे हम बात करेंगे। बस आपको बताता चले, क्योंकि स्टडी IQ में 12 तारीख के बाद, यानी कि 12 सितंबर रात 11 बजे के बाद हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो UPSC का हो ऑप्शनल, मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ाता हूँ ऑप्शनल हो, स्टेट PCS का हो या जुडिशरी का हो, यानी कि UPSC के जो हमारे प्रतिज्ञा बैच है, लॉन्ग टर्म प्रतिज्ञा बैच है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में है, ये बैचेस के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आप क्या करिए, अगर आप स्टडी IQ से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड है विकास लाइव, इसका प्रयोग कर सकते हैं, या नीचे लिंक दी होगी या हमारे ऐप वेबसाइट पे जाके बैचेस से जुड़ जाइए, वरना 12 तारीख के बाद फीस ज्यादा हो जाएगी। तो यू शुड नॉट गेट लेट, आप इससे जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, 9 सितंबर से हमारा जो 2026 को टारगेटेड बैच है वो शुरू हो चुका है, और 10 तारीख से, है ना, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके अगले दिन हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। तो कुछ अगले 1 हफ्ते तक इसमें एडमिशन चलेगा। विकास लाइव कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। SIP, MRP, PRP आपको याद हो गया होगा, इसके बारे में क्या बताऊं, लेकिन जानना चाहते हो तो हमारी ऐप या वेबसाइट पे जाके, कोर्स पे जाके व्यू PDF पढ़ लेना, हर चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करें। ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में स्कैन करके जुड़ जाओ, यहाँ पे आप सबसे बात होगी, आप सबसे मुलाकात होगी। ठीक है, चलिए बात करें आगे। तो क्या है बात, किन बातों पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि जड़ें क्या है समस्या की। तो चुनाव आयोग जो था उसने क्या किया कि जो विशेष गहन संशोधन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी। मैंने इस पे डिटेल वीडियो भी किया हुआ है। ठीक है, 1 अगस्त को जो प्रकाशित मसौदा चुनावी सूची थी, उसमें 65 लाख लोग गायब थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उनके बारे में प्रूफ दो, कैसे गायब हुए, कहां गायब हुए, उसको भी
जो अलग अलग बूथ्स हैं या जो रेस्पेक्टिव ऑफिस है वहां पे लिस्ट लगाओ कि कौन कौन कब कब हटा और कितना बेहतर काम हुआ, हम भी तो देखें। ये बात थी। तो 7.89 करोड़ मतदाताओं में से इतनी बड़ी संख्या का हटाया जाना गंभीर चिंता का विषय था। इस पर मैंने खुद वीडियो किया है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं। एसआईआर का मतलब क्या है बता दूं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहले भी हुआ है, जैसे जो इलेक्टोरल रोल होता है ना, जो वोटर लिस्ट होती है, उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी मान लो मृत्यु हो गई है, जो कहीं और जाके रहने लगे हैं, या कई बार 2-3 जगह नाम आ जाता है, तो कुल मिला के डबल वोटिंग ना हो, क्रॉस वोटिंग ना हो, मिस वोटिंग ना हो, है ना। इस प्रकार की किसी भी चीज को बचाने के लिए इस प्रकार का रिवीजन होता है। बेसिकली ये एसआईआर मृत व्यक्तियों का नाम हटाता है, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए लोगों का नाम हटाता है, डुप्लीकेट कई नाम डुप्लीकेट भी आ जाते हैं, उन नामों को भी हटाता है, और नए मतदाताओं के नाम को जोड़ता है। डुप्लीकेट कैसे हो जाते हैं, जैसे मान लो कि मैं प्रयागराज से हूं, तो मैं प्रयागराज में वोटर हूं, मान लो मैं लखनऊ में रहने लगा, वहां पे कोई परमानेंट जॉब में हूं, तो वहां पे भी वोटर हो गया, तो दोनों जगह नाम चल रहा है। कायदे में मेरी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं लेटर लिख के एक जगह से नाम हटा लूं, पर बहुत कम लोग अपनी जिम्मेदारी लोग भारत में कम समझते हैं। हर चीज सरकार पे वैसे थोपी जाती है, सरकार का काम है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है गुरु, ठीक है, इसको करना है ना। चलिए, अगर हम बात करें तो समस्या का विस्तार क्या है। विस्तार कुछ ऐसे है कि अगर हम बात करें, इधर 1 मिनट, अगर हम बात करें तो 65 लाख जो नाम है उनमें से 22 लाख मृत्यु के कारण, 36 लाख स्थायी स्थानांतरण के कारण या अनुपस्थित, और 7 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज के कारण हटाए गए थे। लेकिन ये आंकड़े औचित्यपूर्ण लगते हैं। समस्या तब शुरू हुई जब इन हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक नहीं की गई और नाम वापस जोड़ने की प्रक्रिया में आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वापस देख लो एक बार, और आधार को मान्यता नहीं दी गई। अब बात क्या है यार कि हर व्यक्ति के पास आधार है ना, ठीक है, जिसके पास कहते हैं ना कि जिसके पास जनाधार नहीं उसके पास भी आधार है, तो सबके पास आधार है, तो आधार दे दो भाई। इसको प्रूफ के रूप में क्यों नहीं आप टुटपुर्जे डॉक्यूमेंट को भी आईडी प्रूफ मान रहे हो, आधार को क्यों नहीं मान रहे हो आप। तो इस पे बात हो रही थी, है ना। चलिए, तो अगर इसके आगे बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। पहली बात तो मुकदमे में क्या है, राष्ट्रीय जनता दल और जो विपक्षी दल थे, जाहिर सी बात है वही इसके खिलाफ गए होंगे, ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया। जो कपिल सिब्बल है, उन्होंने आरजेडी की तरफ से क्या कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारी आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं, जबकि एक वैध दस्तावेज भारत सरकार मान्यता देती है। एक समय गले तक पहुंच गई थी कि हर चीज को आधार से लिंक कर दो, अब डीलिंक कर दो, तो ये चीजें जो है ना थोड़ी सी हो जाती। न्यायालय के सामने मुद्दे क्या थे, पहचान बनाम नागरिकता। सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। नागरिकता का प्रमाण पत्र तो नहीं है, यह बात क्लियर सरकार कह चुकी है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन क्या यह पहचान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसके लिए भी नहीं किया जा सकता तो क्यों रखें, उसको जला देना चाहिए। दिवाली आ रही है, अच्छा खासा होलिका में जल भी जाएगा, है ना। चुनाव आयोग का रुख क्या है, चुनाव आयोग का तर्क था कि आधार को पासपोर्ट के समान दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन बाकी जो 11 डॉक्यूमेंट है क्या सब पासपोर्ट के समान है क्या। इस पर मेरे ख्याल से शांत था। ये जमीनी हकीकत क्या है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, बीएलओस, बड़ा रोल है इनका, है ना। बीएलओस आधार कार्ड लेने से मना कर रहे थे और जो अधिकारी आधार स्वीकार कर रहे थे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही थी, ठीक है। तो मतलब है ना कि आधार ऐसे भी अलाउ नहीं है और जो ले रहा है तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो रही थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जयमाला बागची की बेंच का निर्णय क्या था, न्यायालय ने चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी से कड़े सवाल किए। न्यायमूर्ति बागची ने पूछा कि पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र के अलावा आपकी सूची के बाकी 9 दस्तावेजों में से कोई भी नागरिकता का निर्णायक प्रमाण पत्र नहीं है। याचिकाकर्ता भी मान रहे हैं कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, नागरिकता का नहीं है, पहचान का तो है। कानूनी रूप से भी आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर आप आधार को सूची में क्यों नहीं जोड़ सकते। भाई पहचान के लिए तो मतलब आधार अगर नागरिकता के लिए नहीं है, बेसिक पहचान के लिए नहीं है, तो फिर आधार का क्या आधार है, निराधार है फिर वो, है ना। तो तार्किक प्रश्न। अब इसमें देख लेते हैं दोनों पक्षों के। आयोग ने क्या कहा, आयोग ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हटाए गए मतदाताओं में से 99% से अधिक ने अपने दावे और आपत्तियां पहले से ही जमा करा दी। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि हम अपने हिसाब से एकदम सही, जो हल्ला हो रहा है वो जबरदस्ती का हो रहा है, कहीं पे भी SIR जैसी चीज होगी तो यही डेटा निकल के आएगा, ये चुनाव आयोग कह रहा है। पासपोर्ट से तुलना, चुनाव आयोग का एक स्टेटमेंट भी याद आ रहा है जब चुनाव आयोग ने कहा कि वो CCTV फुटेज क्यों दिखाएं, किसी का प्राइवेसी का हनन है। और फिर मुझे रामदेव यादव का वीडियो दिख गया, बाबा रामदेव का, माफ कीजिएगा, बाबा रामदेव का वीडियो दिख गया जहाँ पे वो वोट डाल रहे हैं और बड़े अजीब से एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो याद आ गया, है ना। तो पासपोर्ट से तुलना क्या, आधार को पासपोर्ट के समान दर्जा नहीं दिया जा सकता, ये चुनाव आयोग कह रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जो बाकी डॉक्यूमेंट है, अभी कुछ की बात करेंगे हम, वो क्या वो पासपोर्ट के समान उनका दर्जा मिल जाएगा।
प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं। किसी भी राजनीतिक दल ने एसआईआर प्रक्रिया में त्रुटि नहीं बताई है, तो इनका कहना है कि एसआईआर में कोई त्रुटि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है, सुप्रीम कह रहा है नहीं, आधार को वैल्यू दे दो ना, आधार को मान्यता दे दो। हम भी कह रहे हैं कि एसआईआर में कोई त्रुटि नहीं है ना। खैर, जमीनी स्तर पर समस्याएं क्या है, कपिल सिब्बल ने न्यायालय को क्या बताया, मतलब जिन्होंने कोर्ट केस किया है वो क्या कह रहे हैं। बूथ लेवल अधिकारी आधार कार्ड लेने से मना कर रहे हैं। जो अधिकारी आधार स्वीकार करते हैं उन्हें चुनाव आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। 24 हलफनामे विभिन्न जिलों के लोगों से मिले हैं कि आधार जमा करने में असफल रहे हैं। इनका मतलब मानना यह है कि चूंकि आधार इजिली अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, एज एन आइडेंटिटी प्रूफ उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता। वोट ही तो डालने जा रहे हैं ना, कौन सा यहां से किसी अन्य देश में जा रहे हैं ना। तो इस प्रकार की चीज है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, निर्देश किस पे दिए, 12वां दस्तावेज आधार को 12वां संकेतक दस्तावेज माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानो केवल पहचान का प्रमाण, आधार का उपयोग केवल पहचान के लिए होगा, नागरिकता के लिए नहीं। ये बात पहले बता चुका हूं। सत्यापन का अधिकार, चुनाव आयोग के अधिकारी आधार की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच कर सकते हैं। तो आपको पावर दिया ना कि आप आधार मान लो और फिर उसकी प्रामाणिकता भी चेक कर लो। ये तो तार्किक ही है ना, तर्क और क्या कहता है। आज मैं कबीर पढ़ा रहा था हिंदी लिटरेचर में, और मुझे लगा कि उनसे तार्किक व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है। कुछ तर्क अगर वहां से सीखे जाएं तो बहुत अच्छे इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। जमीनी स्तर पर निर्देश क्या है कि चुनावी पंजीकरण अधिकारियों से लेकर बूथ लेवल अधिकारियों तक सभी को आधार स्वीकार करने के निर्देश देने होंगे। न्यायालय की टिप्पणियां क्या है। न्यायालय ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि इस न्यायिक आदेश को प्रचारित करें ताकि पीड़ित मतदाता इसे जान सकें और आवश्यकता पड़ने पर आधार के साथ अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकें। आधार के साथ अपने आपत्तियां दर्ज कर सकें, ये कहा गया है। अब देखो कितना होता है। एक बार हम 12 डॉक्यूमेंट की बात कर लें। जो डॉक्यूमेंट्स है क्या क्या है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मैं पहले बता चुका, पैन कार्ड है, ठीक है, बैंक पासबुक है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड में आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा बताना कि कितनों का नाम सही लिखा है, कितनी सारी गलतियां तो मतलब आधार में मुझे लगता है कि मैक्सिमम डिटेल सही है। वोटर आईडी कार्ड में महाफर्जी क्या कहते हैं डिटेल्स होते हैं, उनको आपने इसमें रखा हुआ है, ठीक है। जन्म प्रमाण पत्र, और कितने लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, कितनों के एकदम सही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल से आधार को रखने से बहुत गलत नहीं हो जाएंगी, रख लेते थोड़ा ईजी हो जाता मेरे ख्याल से, है ना। अब आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में जोड़ा गया है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियां क्या है। पहली बात तो यहां पे बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लोगों के पास पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना। और आधार कार्ड की व्यापक पहुंच को देखते हुए यह निर्णय क्या है, सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस जो पढ़ा रहा हूं अभी, उसके लिए बड़ा जरूरी हो गया है। डिजिटल डिवाइड की बात क्या है कि आधार भारत की डिजिटल पहचान योजना का हिस्सा है। इसकी स्वीकार्यता से डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलता है। पारंपरिक कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम होती है, बड़ा बढ़ाया चढ़ाया गया कि दिखाया गया था। अब उसको स्वीकार नहीं कर रहे तो क्या ही मतलब है ना। मैं कहता रहा हूं दिवाली है, होली का दिवाली के पहले वो जो जलाते हैं, जब हम लोग पटाखे जलाते हैं उसके साथ में आधार भी जला दें, ठीक है, ठीक है। चलो, सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है, लोकतंत्र में जो सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, अच्छा निर्णय है, तर्कपूर्ण निर्णय है। इस पे चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग को ये पावर जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया ही है कि आप सत्यापन कर लीजिए अगर आपको कहीं पे शक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की जो निर्णय है इनका स्वागत किया जाना चाहिए। और बिहार जैसे स्टेट में जहां पे इस प्रकार की चीजों पे जो चुनाव वगैरह होती है, इनमें बड़ा आपत्तियां आती हैं, आपत्तियां न आए तो इस प्रकार की पहलों को जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। बाकी इस निष्कर्ष को डिटेल में मैं अपने पूरे पीडीएफ को अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। और हाँ, पिछले कुछ दिनों से टेलीग्राम में मैं अपने पीडीएफ नहीं डाल चुका हूं, लेकिन अब डाल दूंगा, तो वहां से आप वहां पर जाके वीडियो आप देख सकते हैं, पीडीएफ देख सकते हैं। फिर से वही बात, हाइक हो जाएगा 12 सितंबर रात 11 बजे के बाद। हमारे प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप स्टडी IQ IAS हिंदी में हमारे स्टडी IQ वेबसाइट पे जाके, ऐप पे जाके, नीचे लिंक के द्वारा हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे और 12 से पहले करेंगे तो डिस्काउंट भी ठीक ठाक मिलेगा, वरना प्राइस बहुत हाइक होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, यूपीएससी ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर में पढ़ाता हूं, स्टेट PSC और जुडिशरी किसी भी अगर आप विषय से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी स्ट्रीम से जुड़ना चाहते हैं, 12 तारीख याद रखिएगा, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। विकास लाइव कोड है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम स्कैन करके जुड़िए, बात करते हैं। आप में से कोई हिंदी लिटरेचर से जुड़ना चाहता है तो भी आप इस दोनों माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बाकी vikas.singh@studiiq.com पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। क्या कहना है आपका, ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, ये कितना तारीख है, कितना नहीं, कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।